जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जमाल अहमद। अच्छा बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.8 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। वो कह रहे हैं शो डैट, आप सॉल्व करें जो आर है स्मॉल आर इसके इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दी है और राइट हैंड साइड दी है, और वो कह रहे हैं कि जो आपके पास साइड कम्प्लेक्स है अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें तो उसको सॉल्व करें। तो ये जी कम्प्लेक्स फॉर्म है, बड़ी फॉर्म है, इसको मैंने चूज़ कर लिया राइट हैंड साइड के नाम पे, ये लिख ली। तो मैंने आर की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। इसी तरह साइन की वैल्यू साइन अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा से रेलिवेंट ए है तो हम ए नहीं लिखेंगे, बी और सी वाली साइड लिखेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। सिमिलरली मैं यहाँ पे बीटा है, बीटा से रेलिवेंट बी है तो वो मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस ए एंड सी डिवाइडेड बाई ए एंड सी लिख दिया। गैमा से रेलिवेंट सी है तो वो मैं नहीं लिखूँगा, तो क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एंड बी। तो उसके बाद हमने करना ये होता है, सारे क्वेश्चंस के अंदर फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट में ये वैल्यू लिख लूँगा मैं, ए की स्क्वायर रूट में एस माइनस ए का स्क्वायर लिखूँगा क्योंकि वो दो हैं। इस तरह एस माइनस बी भी दो है, एस माइनस सी भी दो हैं, इनके मैंने स्क्वायर लिख लिए। लास्ट पे देखें कि जो इसकी नीचे है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर है, ए भी दो हैं, बी भी दो हैं एंड सी भी दो हैं। तो बच्चों उसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि स्क्वायर रूट ऊपर लैदा करेंगे और नीचे लैदा कर देंगे। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट होके तो बाहर आ जाएगा, ये भी कट होके तीनों वैल्यूज़ ए बी सी की फॉर्म में बाहर, ए बी सी से कट गया, आपके पास रह गया एस माइनस ए बी एंड सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब हीरो फार्मूला कंप्लीट करना है। अब याद रखिएगा 12.8 जो हीरो फार्मूला पे बेस करती है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि चार चीज़ें पूरी होनी चाहिए। एस नहीं था तो एस से मैंने डिवाइड कर दिया और एस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद देखें ऊपर हमारे पास सारा कंप्लीट हो गया। स्क्वायर रूट के बगैर जो एरर फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा स्क्वायर, और एस डॉट डेल्टा नीचे आ गया, एक डेल्टा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर एक डेल्टा रह गया, नीचे एस आ गया। डेल ओवर एस हमारे पास आर होता है जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट है, इसमें देखें जी जो हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, जो बड़ी फॉर्म है वो मैंने सेलेक्ट कर ली जो कि राइट हैंड साइड है। इसको भी मैं सोल्व करूँगा, तो इसकी सोल्व करने से पहले आप मेरी एक बात लाजमी आज गौर से सुने। वो बात ये है कि आप लोग इस वीडियो से पहले एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने 12.8 के फार्मूलाज को थारोली डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो आप उस एक्सरसाइज आप उस वीडियोस को देख लें, ताकि उससे क्या होगा कि आपके फार्मूलाज कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इस एक्सरसाइज को बड़ा इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर उससे आपकी 12.8 एक्सरसाइज हलवा बन जाएगी, हलवा। ठीक है ना, तो आप कोशिश करें इस एक्सरसाइज के जो पहले फार्मूला है उसको अच्छे तरीके से याद करके लिख लें एक दफ़ा। ठीक है, तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो देखें, अगर हम फार्मूलाज याद होंगे ना तो हम बड़े इजीली यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नहीं याद होंगे तो इस तरह फिर आप पेपर में परेशान होंगे, टेस्ट में भी परेशान होंगे, इस तरह दोस्तों को तंग करेंगे। तो इस तरह कोशिश यही है कि आप परेशानी से बचने के लिए फार्मूलाज अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक बेस ही फार्मूलाज पे करती है, आप फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। तो देखें, जैसे कि 4 ऐसे ही आएगा, आर की वैल्यू लिखें ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। नेक्स्ट हम बात करें कॉज की, कॉज अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉज बीटा बाई 2 एंड कॉज ऑफ गैमा बाई 2। तो ये अगर देखें हमारे पास एस है तो एस से हम फार्मूला जनरेट करते हैं कॉज का। तो अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से हमारे पास ए आएगा ना, तो हम लोग लिखेंगे एस इंटू ए एस माइनस ए। इसी तरह ए के साथ जो बाकी साइड्स बचती हैं वो होती है बी और सी, वो मैं लिख दूँ। बी से रेलिवेंट बीटा है ना, बी है ना, बीटा से रेलिवेंट तो एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। निगलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा जो इसके अलावा है ए सी। गैमा है तो गैमा से रेलिवेंट साइड सी आएगी, तो एस के साथ मैं लिखूँगा एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सी। तो मेरे पास आ गया ना, इससे बाकी जो बचती है टर्म में, हाँ याद आ गया आपको भी, वो क्या है, ए एंड बी। ठीक है जी, तो नहीं बच्चों, ये 4 से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा। और अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन की तरह बताया था कि हम लोग वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम लोग एक स्क्वायर रूट में इन क्वेश्चंस को लिखा करेंगे। अब अच्छा बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन है और भी आ गया है हमारे पास। देखिए यहाँ पे 3 एस आ गया ना, तो जो कि हमें डिस्टर्ब करेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, इससे हम लोग भी खेलेंगे। तो ये देखें,
2 एस एक साइड पे कर लेने आपने और एक एस एक साइड पे कर लेना, ठीक है। 3 एस थे तो देखें लाइक डैट मैंने ये 2 एस जो हैं इसका स्क्वायर लिख दिया और ये वाला एस मैंने ऐसे ही लिख दिया। बाकी एस माइनस ए बी और सी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए 2 हैं तो ए का भी स्क्वायर, बी 2 हैं तो बी का स्क्वायर एंड सी 2 हैं तो सी का स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों उसके लिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट में क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऊपर भी लैदा कर दूंगा और स्क्वायर रूट नीचे भी लैदा करूँगा। तो अच्छा होगा क्या, देखें कि ये जो एस है ना ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ चलें बाद में काटते हैं इसको, एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड क्या आ जाएगा जी एस माइनस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा। और नेक्स्ट ये देखें स्क्वायर रूट से कट हो गया तो ये बाहर जंप मार के आ जाएगा ना ये एस, ठीक है। तो देखेंगे ना ये कट हो जाएगा ना, इतने ही से के लिए स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बाकी आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ये भी कटिंग करके तो बाहर आ जाएंगे ए बी सी। बच्चों ये देखें ये आपस में कट हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर एस, ये जो बाहर आया है ओवर डेल्टा। हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास इतना इतना हिस्सा जो हीरो फार्मूला है ये आ जाएगा डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो गया तो एस आ गया जो कि हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करें। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ना देखें आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 एल्फा गैमा बाई 2 और सीकेंड अल्फा बाई 2 है। अच्छा अब आप देखें इसके इज इक्वल टू में ना एक टर्म लिखी होगी आगे, फिर इतनी सी, ठीक है। फिर इसके इज इक्वल टू में एक और टर्म लिखी होगी, तो आपने घबराना नहीं है, पेपर सेटर आपको क्या करेगा आर इज इक्वल टू एक टर्म ही देगा उसमें से, ठीक है। तो मैं तीनों सोल्व कर दूंगा आपको, ठीक है। 2 मैं सॉरी करूँगा, एक आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो आप एक देख लें, बड़ी आसान है, तो आप बाकी अच्छे तरीके से ख़ुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह राइट हैंड साइड पिक करनी है जो कि बड़ी है, तो ये आ जाएगा ए साइन ऑफ बीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ गैमा बाई 2 एंड सीकेंट ऑफ अल्फा बाई 2। बच्चों काम हम लोगों ने वही करना है, इसकी साइन की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, फिर साइन की वैल्यू लगा देंगे और फिर सीकेंट की वैल्यू। सीकेंट की तो वैल्यू पड़ी नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, चलें पहले इसको लगा लें फिर इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। साइन बीटा बाई 2 है तो बीटा से रेलिवेंट बी है तो वो हम नहीं लिखेंगे, एस माइनस ए एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए एंड सी। गैमा है तो गैमा से रेलिवेंट सी है, एस माइनस ए और बी, ठीक है, ये लिख लेंगे, सी नहीं लिखेंगे हम साइन में ना, तो नीचे आ जाएगा ए बी। अच्छा बच्चे हम बात अगर करें सीकेंड की तो इससे पहले देखें इसका असल फंक्शन कौन सा है, ये तो रेसिप्रोकल है ना, तो असल फंक्शन कॉज है, कॉज अल्फा बाई 2 ये हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस अल्फा है तो ए आ जाएगा डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ फार्मूलाज की गेम है, फार्मूलाज अंडरस्टैंड कर ले। अब देखिए कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है ना, तो उल्ट है ना इसका, तो मैं ये चीज़ें भी क्या करूँगा इसकी उल्ट कर लूँगा ये, ठीक है। तो देखिए बी सी ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय बच्चों आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया और जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर में, इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो गई। अच्छा फिर वादे के मुताबिक हम वही काम करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए की स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब देखें एस माइनस ए कितने हैं, 2 हैं, और एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, फिर बच्चों लास्ट पे बचता है बी एंड सी डिवाइडेड बाय ए आपके पास 2 हैं, बी और सी, लास्ट पे आता है एस इंटू एस माइनस सी। अच्छा बच्चों एक चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा बड़े आप ध्यान से, कि अब देखें इसका जो पहला पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 चीज़ें हमें दी गई हैं उन्होंने, मैं एक लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है इसकी ना, एक साइड लिखी है, बाकी हम उसके बाद अभी सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ये क्या है, अगर ए है ना यहाँ पे, तो अंदर देखें हमारे पास ए का स्क्वायर आ गया, एस माइनस ए का स्क्वायर आ गया, नीचे भी ए का स्क्वायर आ गया। अब इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाएं अगले क्वेश्चन में ना नेक्स्ट बाई बी होगा, तो क्या होगा बच्चों, बी का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर और नीचे बी का स्क्वायर। अब उसी से अगले पार्ट में बाइट सी होगा ना, बाइट सी होगा तो यहाँ पे हाँ जी शाबाश एस माइनस सी का स्क्वायर और यहाँ पे भी सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी हम लोग अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, कटिंग शटिंग कर लें, कुछ काटी शटी कर लें, कैटी शटी खेल लें। एस माइनस ए से कट हो गया, बी सी से कट हो गया, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो बच गया ए। अच्छा ये चीज़ देखिएगा स्क्वायर से बेचारा एक ही बच गया ना, ये अंडर रूट से कट हो जाएगा ना, तो नीचे देखें डिवाइड हो रहा, बाहर आके भी डिवाइड होना इसकी किस्मत में होगा,
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो बाकी टर्म बची है वो मैं लिख रहा हूँ एस माइनस ए, एस माइनस पी एंड एस माइनस सी। नीचे बच गया सिर्फ अकेला एस। अब काम क्या करना है हमारा, सारी की सारी एक्सरसाइज हीरो फार्मूला पे बेस करती है। हीरो फार्मूला क्या कहता है, 1 2 3। हीरो फार्मूला तो 4 चीज़ें मांगता है, एस नहीं है तो मैंने एस से मल्टीप्लाई भी कर देना है और एस से मैंने डिवाइड भी कर देना है। जब मैं डिवाइड करूँगा ना तो नीचे वाले एस 2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, अब देखें आप, ये काट देंगे बेचारों को, तो ऊपर हमारे पास रह गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस पी एंड एस माइनस सी। तो नीचे देखें, अगर हम देखें तो ये स्केयर रूट एस स्केयर आ जाता है, अंडर रूट ऊपर भी सेपरेट कर दिया, नीचे भी ये से कट हो के तो नीचे बेस में हमारे पास खाली एस आ गया। बच्चों ये देखिए ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो डेल आ गया। डेल ओवर एस आप देखें तो क्या होता है, आर होता है, स्मॉल आर। तो देखें जनाब, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव नहीं होगी हमारी, तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली। अब इसी का मैं तीसरा पार्ट भी सॉल्व करता हूँ। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखिए, आर इज इक्वल टू बी साइन गैमा बाई 2 है, साइन अल्फा बाई 2 एंड सीकेंड बीटा बाई 2। सिमिलरली सारा का सारा वही काम हम लोग करेंगे। देखें हम लोग इसकी ये साइड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज़ पुट करके तो वही काम करेंगे, ठीक है। बी वाला आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो ये आएगा डू योर सेल्फ, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। डू योर सेल्फ, आप ज़रा थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। अब इसी तरह सी वाला मैं कर देता हूँ। तो देखिए राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आती है सी साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2 एंड सीकेंड गैमा बाई 2। फार्मूलाज फिर मैं कह रहा हूँ अच्छे तरीके से नहीं याद तो अभी याद कर लें, ठीक है। तो फिर उसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो लें बच्चों, अब हमारे पास आता है साइन, साइन आएगा एस माइनस, अगर बच्चों ये क्या है हमारे पास अल्फ़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे एस माइनस ए नहीं लिखेंगे, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा। इस तरह बीटा है ना तो आ जाएगा एस माइनस ए एंड एस माइनस सी, बी नहीं लिखना और आ जाएगा ए सी। अब देखें ये क्या है सीकेंड गैमा बाई 2, तो फिर मैं इसका असल फंक्शन लिखता हूँ कॉस क्या आ जाएगा गैमा बाई 2, वो आता है हमारे पास अंडर रूट। बच्चों ये क्या आता है, क्या आता है एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। गैमा से रेलिवेंट सी है वो आएगा। अब जो सी से जो मिसिंग साइड है वो है ए बी, वो मैंने नीचे लिख दी। तो मुझे तो सीकेंड चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, मैं बच्चों इसको उल्टा कर दूंगा। तो मैंने इसको टांगों से पकड़ना, ए बी को ऊपर लिख दूंगा और नीचे मैं लिखूंगा एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा जनाब, सी आ जाएगा और फिर वादे के मुताबिक वही काम मैं कर रहा हूँ, ए की स्क्वायर रूट में सबको मैंने लिख दिया। तो देखिए जनाब, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से ये देखिएगा आप लोग कि मैंने आपको वादा किया था कि जो काम हम लोग पहले पार्ट में कर रहे हैं वही यहाँ पे करेंगे। एस एक है तो मैंने क्या किया, एक भी नहीं है तो एक भी नहीं लिखा, एस माइनस ए पहले लिखूँगा, फिर बच्चों एस माइनस बी, ये भी बेचारा एक ही है। ये देख लें ए एस माइनस ए और एस माइनस सी देख लें कितने आ गए जी, 2। तो देखें भाई सी है ना तो सी वाली चीज़ें हमेशा 2 आएंगी, लास्ट पे ए भी रह गया। अब इसी तरह हम बात करें ए बी और सी 2 हैं तो सी का स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट पे एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। सी बच्चों ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग को काटी शाटी खेलें ना इसके साथ, ये देखें कट हो गया, इसके बाद ए बी सी से कट हो गया। अब बच्चों ये देखें स्क्वायर वाली टर्म है ना बेचारी अकेली रह गई, तो नीचे भी डिवाइड हो रही थी, बाहर भी आके क्या होगी डिवाइड होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स है वो लिखूँगा। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस पी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा एस आ जाएगा, ठीक है। ये बाहर चला गया सी, बाकी बेचारे नीचे वाले तो कट के मारे गए, तो हम क्या करेंगे काट देंगे। अच्छा अगर ऊपर आप देखें तो ऊपर आपको किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, शाबाश एच की कमी नज़र आ रही है, ठीक है। हीरो फार्मूलाज कंप्लीट करने के लिए तो नीचे 2 हो जाएंगे ना, ऊपर डिवाइड कर दिया, साथ मल्टीप्लाई। तो अब बच्चों मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऊपर भी अंडर रूट अलहदा कर दूँगा और नीचे भी अलहदा कर दूँगा। तो अगर आप ऊपर देखें और नीचे देखें तो आपको बस कुछ ना कुछ नज़र तो आ रहा होगा, ऊपर आपके पास डेल्टा है, नीचे ये कट होके तो एस आ जाएगा, डेल ओवर एस बच्चों ये होता है स्मॉल आर, शाबाश। तो ये क्या होगा जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 हो गए।
अब इसके लिए इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट इसके बाद मैं अगली वीडियो शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह दूर कर दूंगा। दूसरा ये कि आपने खुद ट्राई करना है, इसका 2 का ये वाला पार्ट नहीं होता तो ये भी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ये इसको गाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो को उम्मीद है कि हो जाएगा। आप ज़रा ट्राई कीजिएगा, इसकी वैल्यूज लगा के इस तरह बिल्कुल से सॉल्व करना आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।